हेलो इन्वेस्टर। आज हम एक स्टॉक को देखेंगे, बिजनेस को, जो कि टर्न अराउंड होने के कगार पे है। हो सकता है कि हो। ठीक है। और उसके तीन रीजन है। पहला है कि उसका जो डेट है वो कैसे दोगुना कम है। ठीक है। और प्रॉफिट और ओपीएम इम्प्रूव हो रहा है। और मेन रीज़न है कि उसका जो म्यूचुअल फंड है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड उसे बहुत एग्रेसिवली बाय कर रहा है। अभी देखते हैं। पहले इंडस्ट्री पे हम फोकस करते हैं। जो मैनेजमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडस्ट्री ग्रो बाय 10.7% 2030 में तक होगी। और इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी है डिलीवरी। डिलीवरी क्यों है वो मैं भी बताता हूँ आपको। लार्जेस्ट प्लेयर है लॉजिस्टिक्स में, हाई बैरियर टू एंट्री है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और कॉस्ट एडवांटेज है। उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है। और ये ईयर ऑन ईयर है। ठीक है, 5 साल का। और सेल्स बढ़ी है, 4-5 गुना हो गई है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस में था, पर अब थोड़ा प्लस में आ रहा है। ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन मेन है, वो प्लस में आ रहा है माइनस से। और प्रॉफिट मार्जिन ये होता है कि सेल्स को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से डिवाइड कर देते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन आता है। और इम्प्रूव हो रहा है वो भी। प्लस जो हमारा ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो भी इम्प्रूव हो रहा है। 98% -98% से 2-3% पे आ गया है। ठीक है। और अब क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। ओपीएम परसेंटेज माने ऑपरेटिंग प्रॉफिट माने सेल्स को अगर माइनस करेंगे एक्सपेंसेस से तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है। जिसका मतलब है कि एक्सपेंस बहुत थे इस कंपनी पे। ठीक है। वो अब धीरे धीरे कम कर रहा है और सेल्स बढ़ रही है। ठीक है, तभी ओपीएम बढ़ रहा है, ओपीएम परसेंटेज। और उसके साथ ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ रहा है। पिछले 3-4 क्वार्टर में ये इम्प्रूव हुआ है। 6% से 7% से 30% है, मैंने 4-5 गुना बढ़ गई है। इन्होंने स्टेक बढ़ा दिया है। ठीक है। और वैसी पब्लिक में 85% था 22 जून में, अब है मार्च 22 में 18%। कितना कम हो गया है। ठीक है। हम वैसे एफआईआई को देखते नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर को, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होल्ड करते। ठीक है। और म्यूचुअल फंड हैं जैसे एसबीआई है 8%, मिराय एसेट ये शेर खान है, और एचडीएफसी है 5%। 6% से 7% से 30% है, मैंने 4-5 गुना बढ़ गई है। इन्होंने स्टेक बढ़ा दिया है। और टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस 2% है। वैसी बहुत जानी मानी कंपनी है जिन्होंने इस इस बिज़नेस पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ठीक है। अब हम बिज़नेस रिस्क देखते हैं कि क्या क्या गलत हो सकता है। ठीक है। रिलायंस ऑन ई कॉमर्स कस्टमर बहुत ज़्यादा है इनके में। और अगर फ्यूल प्राइस राइज हुई या इन्फ्लेशन आया तो इन पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन टू टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा पूरा इनका पूरा बिजनेस ही टेक्नोलॉजी पे चलता है। और इकोनॉमिक चेंज आस इन इंडिया, अगर कुछ डाउन टर्न आ जाता है तो इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे पेंडेमिक हो गया, एक्सटर्नल डिज़ास्टर हो गए। ठीक है। और समरी है कि ये डिलीवरी क्लासिक केस ऑफ टर्न अराउंड है, इंडिपेंडेंट ऑफ मार्केट भी है। कैसे, जो बुक में मैंने पढ़ा था
वॉल स्ट्रीट, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच ने लिखी है कि अगर 5-6 साल के लिए अगर निफ्टी वहीं के वहीं रहता है, स्टैग्नेशन हो जाता है, तो हम ये बेट कर सकते हैं कि जो जो टर्न अराउंड है वो आउट परफॉर्म करता है मार्केट को। ठीक है। और हमने ये समझा कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री ग्रोथ है, और बिजनेस प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्वार्टर में हमने देखा ओपीएम बढ़ रहा है। ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल बाय कर रहा है। तो हम इस बिज़नेस को कैसे बाय करेंगे? हम ये कर सकते हैं कि वीकली में वीकली ब्रेकआउट हो। ठीक है। और हम उसके वीकली ब्रेकआउट पे, उसके हाई पे एंटर करेंगे, और उसके जो भी स्विंग है उसके लोएस्ट लो पे स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस रखना नेसेसरी है बहुत ज़्यादा। फिर और हम 1% रिस्क लेंगे। ठीक है। थैंक यू।